नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 11 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 9 प्रखंडों के नतीजे तो पहले ही आ चुके हैं, लेकिन 2 प्रखंडों के नतीजे आज शाम तक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वो दोनों प्रखंड के जो भी नतीजे अभी तक आए हैं, कहीं ना कहीं ये जो बदलाव की लहर तमाम प्रखंडों में चली है, उसका असर उन दोनों प्रखंडों पे भी पड़ा हुआ है। वहाँ से भी जो भी नतीजे आ रहे हैं, एक बदलाव के पक्ष में ही आ रहे हैं। तो अभी हम मौजूद हैं सिसवन प्रखंड में, और सिसवन प्रखंड में भी काफ़ी यहाँ भी लोगों का राय है कि यहाँ भी बदलाव होगा, क्योंकि बदलाव के नाम पे जनता इस बार नया सोच, नया जोश के साथ जाना पसंद कर रही है। तो अभी हम मौजूद हैं सिसवन प्रखंड के बखरी पंचायत में, और ऐसे तो सिवान जिला में बखरी पंचायत सबसे हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि सिवान के जो वर्तमान में सांसद है कविता सिंह, वो इसी पंचायत से बिलोंग करती है। तो उनको लेकर और अजय सिंह को लेकर, उनके पति अजय सिंह को लेकर ये पंचायत चर्चा का विषय में हमेशा बना रहता है। तो यही कारण है कि यहाँ के एक एक प्रत्याशी चर्चा के विषय योग्य हैं। तो उन्हीं में से एक जो युवा हैं, कर्मठ हैं, शिक्षित हैं, हमारे साथ मौजूद है पंकज राय जी, जो इस बार मुखिया प्रत्याशी और चुनाव चिन्ह इनका है चिमनी छाप, जो क्रमांक संख्या 8 पे मौजूद है। तो आइए इनसे जानते हैं चुनाव की तैयारी कहां तक कर चुके हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पंचायत की जनता को। तो सबसे पहले स्वागत है पंकज जी हमारे चैनल पे आपका। तो क्या लग रहा है पंकज जी, बदलाव के जो लहर चली है तमाम प्रखंडों में, वो आपके पंचायत में कायम रहेगी? जरूर, इस बार लोग शिक्षित उम्मीदवार चुनना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से जो मुखिया का राज चला है, उसमें तरक्की के नाम पे सिर्फ कागज़ पे ही काम हो, सिर्फ कागज़ पे काम होता है। आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, मनरेगा को ले लीजिए, उसमें भी लूट खसोट जारी है। यहाँ तक कि लोगों को ये नहीं पता कि बेरोजगारी भत्ता के रूप में 100 दिन का वो मिलता है मनरेगा में। लोगों को ये बताया जाता है, मुखिया लोग, प्रत्याशी लोग ये बताते हैं कि जितना दिन आप काम कीजिएगा सिर्फ उतने दिन की पेमेंट होती है, पर नियमतः 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाता है। उसी तरह नाले का है। बखरी पंचायत में जो भी हमारे अभी वर्तमान मुखिया जी हैं, बखरी गांव, उब्दी गांव में एक ईंट के काम नहीं है, कहीं एक ईंट नहीं रखा गया। तो एक चीज़ है कि इस बार पंचायती राज चुनाव का जो सबसे ज़्यादा मार्गदर्शक का केंद्र बना हुआ है वो युवा टर्निंग पॉइंट बना हुआ है सर पंचायती राज चुनाव में। उसका पल्ला जिधर जा रहा है, चुनाव के नतीजे उधर ही जा रहे हैं। तो यह देखा गया है तमाम प्रखंडों में कि वहाँ के युवा या तो खुद चुनाव लड़ा है, नहीं तो किसी एक अच्छे प्रत्याशी को सपोर्ट किया है, तब जाके इतना बड़ा बदलाव हो रहा है। तो आप तो एक युवा हैं, इस पंचायत के जो यूथ वर्ग है, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? क्या वो साथ में हैं? देखिए, मैं खुद एक युवा हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है और एमटेक किया है। अभी प्रेजेंटली जॉब कर रहा था अमेज़ॉन में, पर यहाँ पंचायत का हाल देखने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, लोगों की मदद के लिए पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। इसमें बहुत युवा लोग भी साथ हैं, बुजुर्ग भी साथ हैं, महिलाएँ साथ हैं, भाई बहनें साथ हैं। सबका ये सोच है कि जब तक कमाई का कोई जरिया मुखिया लोग सपोर्ट नहीं करेंगे गाँव में, तब तक कोई तरक्की नहीं हो सकती। जब तक शिक्षा नहीं होगी, स्कूल की स्थिति वही है, कोई शिक्षक टाइम से आना नहीं चाहते हैं, राशन का वही व्यवस्था है, 5 किलो राशन मिलता है, उसके नाम पे 4 किलो बांटा जाता है। ये पूरे गांव को पता है, आवाज़ किसी ने नहीं उठाई, पर ये तो एक नॉर्मल सी बात है और ये लोगों को उठाना चाहिए। इसीलिए जनता, युवा वर्ग जो भी है वो सपोर्ट करें कि यंगस्टर्स हैं, और जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे समाज में, तब तक कोई तरक्की नहीं है। तो एक चीज़ है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग के हिसाब से 2 और 2 4 ही होता है, लेकिन राजनीति में 2 और 2 कभी 4 नहीं होता है, क्योंकि इसमें 5 होता है। 5 जिसको करने आ जाएगा वही राजनीति का विशेषज्ञ बन जाता है, राजनीति का ज्ञानी बन जाता है। तो क्या लग रहा है कि चुनाव आसान हो पाएगा? देखिए, चुनाव कभी भी आसान नहीं होता और कभी भी मुश्किल नहीं है। लोग चुनना चाहते हैं अपना प्रत्याशी, 14 प्रत्याशी, उसमें से कोई ना एक गाना बंद करवाइए, गाना बंद करवाइए, कम करवाइए। उसमें जितने भी लोग हैं हमेशा ये चाहते हैं कि एक अच्छा उम्मीदवार हो। उनका ये कभी नहीं होता है कि पैसे की बदौलत चुनाव हो, बल की बदौलत चुनाव हो, दल की बदौलत चुनाव हो। देखिए, एक सिंपल सी बात है, आज चुनाव में 20 लाख 25 लाख रुपए प्रत्याशी खर्च कर रहे हैं। आपको लगता है कि यही जारी रहा तो एक कमजोर निम्न वर्ग का लोग चुनाव कभी लड़ सकते हैं? कभी नहीं लड़ पाते। और मेरी सोच यही है कि जब तक पैसे वाले, धन बल से लड़ने वाले हारेंगे नहीं, तब तक गांव में से एक निम्न वर्ग का लोग मुखिया प्रत्याशी के रूप में नहीं आ सकते। उसी चीज़ को साबित करने के लिए मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ।
तो पंकज जी, एक चीज़ है कि पंचायती राज चुनाव जो होते हैं वो पूरा विधायक और एमपी के चुनाव से टफ होते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत वोट बनाना पड़ता है। और इसका जो दो चीज़ें हैं, एक है जातिवाद और दूसरा है लोभ लालच। तो युवा को आ जाने से तो जातिवाद तो खत्म हो चुका है, क्योंकि जहाँ शिक्षा है वहाँ जाति है नहीं। तो ये अब तय हो चुका है कि इस वजह पंचायती राज चुनाव में जाति फैक्टर अब काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज़ अभी भी है जो हमारे समाज को जकड़े रहा है, लोभ लालच। आज भी कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव के पहले जो लास्ट की 2 रात होती है वो क़यामत की रात होती है, क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है। वो लोग क्या करते हैं कि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद हो जाता है, वैसे उन लोग का दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है। अरे हमारे समाज के 10% ऐसे वोटर हैं जो उनके लालच में आ जाते हैं, तो उनको साधने के लिए वो लोग निकलते हैं। तो क्या लग रहा है, आप उनके जो ये योजना है उसको छेद पाइएगा, मार्क पाइएगा उसको? देखिए, 10% लोग अब समाज में बोलने के लिए हैं, पर वो 10% भी घट गए। और हर समाज में से, हर घर में से एक मर्द या एक कोई नौजवान हो सकता है जो दारू के लाभ में आ जाए, पर उनकी घर की जितनी महिलाएं हैं वो इस चीज़ को देख रही हैं और उस चीज़ को नकार रही हैं कि मान लीजिए कोई भी मुखिया प्रत्याशी अपना दारू के बदौलत या पैसे के बदौलत अगर कुछ कर रहे हैं तो वो एक आदमी को बिगाड़ रहे हैं और उसका नतीजा उसके पूरी फैमिली पर पड़ रहा है। इसलिए इस बार नारी, महिलाएं, भाई बहनें जो भी हैं घर में, वो इस चीज़ का विरोध कर रही है और वो नहीं कभी चाहती कि इस टाइप के प्रत्याशी को जिताया जाए। ये चीज़ है कि ये युवा जो आ गया है तो राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका है। अब लग रहा है कि हाँ, पंचायत का दिशा और दशा बदलेगा, क्योंकि पहले के राजनीति में आज के राजनीति में बहुत अंतर है। तरह तरह के लोग अपना अपना वादा कर रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो लेके आए हैं। जैसे में आपका भी ये मैनिफेस्टो है, हमारी सोच। आपका जो पहला मैनिफेस्टो है भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना, यानी जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे मुक्त दिलाना है पंचायत की जनता को। खुले में शौच मुक्त के लिए प्रत्येक वार्ड में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराना है, यानी खुले में शौच के लिए आपको नहीं जाना है। पूरे वार्ड में, हर एक वार्ड में एक सामूहिक शौचालय बनेगा, जिसमें हर एक गांव के हर घर के लोग वहां पे जा सकते हैं शौच के लिए। आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, हमारा पंचायत ODF घोषित कर दिया गया, सही बात, जबकि 90% लोगों के पास लैट्रिन नहीं है। आज क्या मुखिया को नजर नहीं आता शाम में जब रोड से गुजरते तो पता है ना, जनता को भी ये चीज पता है। तो कहीं ना कहीं जनता तो इसका तो हिसाब तो लेगी चुनाव में, इसका हिसाब लेगी। और मेरा है कि बहुत सारी भावली जमीन गांव में है, गैर मजरूआ जमीन है। अगर वहाँ गांव के लोग मिलके और मुखिया अगर कुछ फंड की व्यवस्था करते हैं तो सामूहिक शौचालय बनाया जा सकता है, जिससे कुछ हद तक तो ये चीज का रुकाव हो। तो जिससे कि आप एक यूथ है, एजुकेटेड भी हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ आपका तीसरा मैनिफेस्टो है। पंचायत में निःशुल्क लाइब्रेरी होगी और प्रारंभिक कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था भी कराई जाएगी। यानी जो लाइब्रेरी की अगर सिस्टम आ जाती है पंचायत में, तो तरह तरह के वहाँ पे बुक अवेलेबल रहेंगे। और कंप्यूटर का अभी तो जमाना चल रहा है, हर एक इंसान को कंप्यूटर का नॉलेज रखना पड़ेगा, तो उसकी भी व्यवस्था पंचायत में कराने के लिए मैनिफेस्टो में लाए हैं आप। चौथा आपके है गरीब वाहनों की शादी में, जैसे गरीब घर की जो बेटियां होती है वो शादी के नाम पर बोझ बन जाती है माँ बाप के लिए, तो उनके शादियों में मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने की व्यवस्था की जाएगी। तो वो चंदा के माध्यम से हो सकता है या खुद आपके माध्यम से भी, खुद मेरे माध्यम से भी होगा और लोगों का माध्यम से भी कुछ। पांचवा है विकलांग, वृद्ध, विधवा व असहाय लोगों का समय से पेंशन दिलवाने का भी आपका जिम्मेवारी रहेगा। और छठा है पंचायत के हर लाभार्थी को सरकार द्वारा दिए गए लाभ का एक पैसा ईमानदारी पूर्वक पहुंचाया जाएगा, यानी जो उस लायक है उसका पैसा एक रुपया उस तक जन जन तक पहुंचेगा। पंचायत के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर तरीके से लागू करना, यानी भारत सरकार या बिहार सरकार कोई भी नियम लाती है, कोई भी योजना लागू करती है, तो उसको जनता तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी आपकी है। एक मिनट सर, मुखिया जो होते हैं ना वो नल की तरह होते हैं। पाइप कितना भी अच्छा हो, पाइप होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और मुखिया आखिरी चीज़ होता है जहाँ से लोगों के बीच में हर चीज़ पहुँचाया जा सके, केंद्र और राज्य सरकार का। अगर नल ही खराब होगा तो ऊपर से आया हुआ कोई भी लाभ गांव वालों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए मुखिया हमेशा पढ़ा लिखा समझदार चुनेंगे तो वो लोगों को तरक्की के मार्ग पे ले जाएंगे, ना कि पीछे ले जाएगा। आज हमारा पंचायत करीबन 15 साल पीछे चल रहा है जमाने से। तो ये तो तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ की जनता भी जान चुकी है, ये मैनिफेस्टो। और अगर एक शिक्षित व्यक्ति इन तमाम चीज़ों को पढ़े तो उसका माइंड चेंज जरूर हो सकता है, और जब माइंड चेंज होगा तो पंचायत की दिशा भी और दशा भी बदल सकती है। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपकी पंचायत की जनता आपको देख रही है, उस जनता से क्या अपील करते हैं ये चिमनी छाप को लेकर? देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह चिमनी छाप है, 8 नंबर पे अंकित है। कृपया इस बार वोट करते समय पढ़े लिखे लोग को चुनें, जैसे कि मैं हूँ। अगर एक पढ़ा लिखा आदमी समाज में आएगा वो आपकी तरक्की करेगा।
देखिए, भूल भुटराई में अगर जाने से, लोग के बरगलाने में अगर जाएंगे तो 500,000 रुपए के लिए, मुर्गा के लिए, दारू के लिए आप अपना कीमती 5 साल वापस नहीं ला पाएंगे दोबारा, और फिर 5 साल पछताएंगे। उससे अच्छा है कि एक बार पढ़े लिखे को चुनिए, मौका दीजिए। मौका देने पे ही दशा बदलती है और दिशा बदलती है। तो आपसे निवेदन है कि इस बार वोट कीजिए, पंकज राय को चुनिए। ज़रूर आपको ये एहसास जरूर होगा कि मैंने गलत मुखिया नहीं चुना। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं पंकज राय, जो बखरी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, जो 14 प्रत्याशी हैं, उनमें देखा जाए तो सबसे एक युवा माने जा रहे हैं ये, और एजुकेटेड भी हैं, बीटेक भी किए हैं, ये कंप्यूटर साइंस से ना, एमटेक भी किए हुए। बताइए, बीटेक के आगे एमटेक की डिग्री होती है, वो भी इनके पास है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के मामले में सबसे आगे हैं इस पंचायत में। अगर शिक्षा के समाज हमारा बढ़ावा देता है सच में, अगर जिससे हम लोग अपने घर में शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, अपने बाल बच्चों को, अपने भाई बहन को हम लोग बताते हैं कि पढ़ाई जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, अगर उसी तरीका से हम लोग पंचायत में भी शिक्षा के महत्व को अगर हम लोग देते हैं, तो उसका जीता जागता उदाहरण है पंकज राय। तो निश्चित यहाँ की जनता शिक्षित और समझदार है, और जनता को पता है कि इसको हम लोग अपना बहुमूल्य वोट देंगे तो उस वोट का कीमत मिल पाएगा, और किसको देंगे तो कीमत नहीं मिल पाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट हम चुनाव तक पहुँचाते रहेंगे।